हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पटवारी एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस के एमसीक्यूज, और हम यहां पर टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। देखो, पहले क्या होता था कि जो जनरल साइंस के टॉपिक होते थे वो एक सिंपल सा मेंशन कर दिया जाता था कि जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, और उसमें वाइटामिन वगैरह या ऊपर ऊपर से आप जो है वो क्वेश्चंस पढ़ते थे। ठीक है जी। बट अब जो है वो आपने, जैसे कि अगर मैं आपको एचपी पटवारी एग्जाम का बताऊं, कंपोनेंट ऑफ फूड, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, गेटिंग टू नो प्लांट्स, फिर बॉडी मूवमेंट्स, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ साथ मोशन एंड मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ डिस्टेंस, लाइट्स, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट और फन विद मैग्नेट, ये कुछ आधे टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जो कि पूछे गए। अच्छा, ये आधे टॉपिक क्यों मेंशन किए हैं? क्योंकि आज के जो 30 क्वेश्चन होने वाले हैं वो इन्हीं से ही रिलेटेड जो है वो होने वाले हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हो या फिर अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे पटवारी बैच का लिंक दिया गया है, जहां पर ये ऑलरेडी सारे टॉपिक हो चुके हैं और भी हो रहे हैं। तो वहां पर जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डेमो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है। और बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट अमाउंट में आपको जो है वो बैच मिलता है, और एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो कल को आपको सिलेक्शन हो जाती है, आप ही के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो ये आप एक बार चेकआउट कर लेना जाकर। बाकी आज के क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है किसके बॉडी के? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या फिर वाइटामिन्स? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन को कैसे रूप में जाना जाता है? प्रोटीन को जाना जाता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है जी। न्यूट्रिएंट तो है बट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और दूसरी चीज, अगर डेली रेकमेंडेशन की बात करें कितनी होती है, तो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है। 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ये आपको यहां पर याद रखना है। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो उससे रिलेटेड चीजें जो है वो आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है। तभी जो है वो अच्छे से तैयारी होती है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा आपने आंसर पढ़ लिया। ठीक है। वो होता है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। बट जब अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो हमेशा जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ के चलो। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स एंड स्लो हीलिंग ऑफ वोन्ड्स इज लाइकली डेफिशिएंट इन। मतलब कि यहां पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक पर्सन है जिसके जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून निकल रहा है, और अगर उसकी कोई जो है वो आपके घाव लग जाता है, ठीक है, वॉन्ड का मतलब होता है घाव, घाव लग जाता है, तो वो जो है वो लेट भरता है। तो ये किस चीज की डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है। और इसको बोलते क्या है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं आपका स्कर्वी। ठीक है। स्कर्वी डिसीज जो है वो आपकी होती है। ये भी आपका पीवाई क्यूज में पूछा गया है। अच्छा, विटामिन सी का अदर नेम क्या होता है भाई? ठीक है, केमिकल नेम बोल लो एक तरीके से, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो अदर नेम होता है। ये भी आपका पीवाई क्यूज में पूछा गया है। तो ये दोनों चीजें प्लस ये क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड। कि भाई ऐसे प्लांट्स जिनका जो तना है वो कमजोर होता है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए ग्राउंड वगैरह पर जो है वो फैलते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है क्रीपर्स। ठीक है। क्रीपर्स को हिंदी में अगर प्योर हिंदी की बात करूं तो लतिका बोलते हैं। लतिका, लतिका मतलब समझ रहे हो? बेल होती है जो। अब बेलें आपने देखी होगी दीवार के सहारे ऊपर को चढ़ती है या फिर ग्राउंड पे होती है, क्योंकि उनके तने जो है मजबूत नहीं होते, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको क्रीपर्स जो है वो कहा जाता है। समझ आ गया? अगला है, द प्रोसेस बाय विच लीव्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है वो पत्ते अपने पानी को जो है वो, मतलब एक तरीके से छोड़ना समझ लो आप, छोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है। तो उसको कहा जाता है आपका ट्रांसपीरेशन। ठीक है। ट्रांसपीरेशन जो है वो कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूं, वाष्पोत्सर्जन जो है वो उसको कहा जाता है। समझ आ गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर याद रखेगा कि जैसे मान लो आपका पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है आपका, तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जो कि टिनी होल्स जिनको बोला जाता है, जो कि आपको आंखों से नहीं दिखते हैं बट पत्ते के ऊपर होते हैं, तो जो पत्ते के ऊपर सरफेस पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्टोमाटा। ठीक है जी, याद रखिएगा, स्टोमाटा जो है वो उनको कहा जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो कौन सा पार्ट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये याद रखिएगा, लीफ, यानी कि जो पत्ता होता है आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। क्लोरोफिल आपने
बहुत बार पढ़ा होगा क्लोरोफिल, ठीक है, पत्ते का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल क्या है? एक ऐसा पिगमेंटेशन है, ठीक है, एक ऐसा पिगमेंटेशन है जो कि एब्जॉर्ब करता है किसको? सनलाइट को, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा प्लांट में ऐसा कौन सा पिगमेंटेशन होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, तो उसका आंसर होगा आपका क्लोरोफिल, ठीक है, समझ आ गया? क्लोरोफिल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेथिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच एनिमल? कि अपनी जो है वो मॉइस्ट, समझ लो गीली टाइप की जो स्किन होती है, उससे जो है वो ब्रेथ करना, सांस लेना, ये कौन करता है? फिश करती है, कॉकरोच करता है, अर्थवॉर्म्स करते हैं, या स्नेल करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अर्थवॉर्म। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली याद रखने हैं कि अर्थवॉर्म्स कैसे जो है वो सांस लेते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन से। देखा होगा आपने, जो केंचुए टाइप होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन कैसी होती है। अगला है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स के कंटेक्स्ट में एक्लीमेटाइजेशन रेफर्स टू विच? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, स्मॉल चेंजेस इन द बॉडी। कि बॉडी में जो स्मॉल चेंजेस होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, जो भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स होती है उनको ओवरकम करने के लिए, तो उसको नाम दिया गया है एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है जी, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपाउंड ऑफ अ हैबिटेट? ठीक है, बायोटिक कंपाउंड कौन सा होता है? बायोटिक कंपाउंड का मतलब होता है जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या जाने जाते हैं? बायोटिक कंपाउंड जाने जाते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट जाने जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसका सही आंसर होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है? जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक है जी, उसके बाद आपके फंजाई हो गई, ठीक है जी, उसके बाद आपका प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं? ये आपके सारे जो है वो आपके बायोटिक कंपोनेंट में जो है वो आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ओपेक? ओपेक का मतलब क्या होता है? हिंदी वालों के लिए बता दो, अपारदर्शी। अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार आप जो है, या आप तो नहीं देख सकते बट जिसके आर पार जो है वो सनलाइट क्रॉस नहीं हो सकती। क्लीन वाटर के आर पार हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। एयर के भी, मैग्नीफाइंग ग्लास के भी। वुडन बोर्ड जो है वो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल, ठीक है। अपारदर्शी, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी जिसके आर पार जो है वो नहीं देखा जा सके, मतलब डू नॉट अलाउ। ये क्या ओपेक कौन से होते हैं? डू नॉट अलाउ टू पास लाइट थ्रू देम, ठीक है, कि अपने में से जो है वो लाइट को पास नहीं होने देते। अगला है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अलाउज इट टू बी स्क्रैच्ड इजिली इज कॉल्ड? ठीक है, कौन सा होता है कि कौन सा मटेरियल होता है जो अपने आप को अलाउ करता है कि आप उसको खींच सकते हो? ठीक है, किस प्रॉपर्टी के कारण? ठीक है, तो हार्डनेस होगी किसी मटेरियल में तो उसको खींच लोगे? नहीं। ठीक है, सॉफ्टनेस होगी तो उसको आप खींच लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक रबड़ है, ठीक है, रबड़ की ये क्वालिटी होती है कि वो स्ट्रेच हो जाता है, खींच लो आप उसको, ठीक है, एक मतलब कि एक पॉइंट तक। तो वो किस कारण होता है? वो उसकी सॉफ्टनेस के कारण होता है। देखो, साइंस के जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं, वो बनेंगे इजी लेवल के, ठीक है, इतना ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस आपका एक बार जो है वो पढ़ा होना चाहिए, और दूसरी चीज आपको क्वेश्चन को जो है वो समझना पड़ेगा। अगला है, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज्ड इंप्यूरिटीज लाइक पीसीज ऑफ डर्ट एंड स्टोन फ्रॉम पल्सेस? मान लो दालें हैं, ठीक है जी, उसमें पत्थर पड़े हैं, उसमें और कूड़ा करकट पड़ा है, तो सबसे बढ़िया मेथड है कौन सा आप जो है वो यूज करते हो? ठीक है, छानते हो उसको? भाई बिल्कुल नहीं छानोगे। सेडिमेंटेशन करते हो? नहीं करते हो। विनोइंग करते हो? नहीं करते हो। हैंड पिकिंग करते हो ना, घर में जो दालें वगैरह देखते होंगे आप, चावल वगैरह देखते होंगे बनाने से पहले, तो उसमें से कुछ कंकड़ वगैरह होंगे तो वो निकालते होंगे। तो हैंड पिकिंग मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है। समझ आ गया? तो क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आसान रहेगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड? ठीक है, आपने किसान को देखा होगा, वो छाछ टाइप का होता है एक, ठीक है, उसको लेकर जब हिलाते हैं और इधर से पंखा चला होता है, ठीक है, और उसमें से जो लाइट मटेरियल होता है वो उड़ के, जैसे भूस टाइप होता है, वो साइड में हो जाता है, और जो भारी मटेरियल होता है वो नीचे गिरता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है विनोइंग। ठीक है, याद रखिएगा, विनोइंग जो है वो कहा जाता है। ओसाई, इसको हिंदी में जो है वो ओसाई कहते हैं, अगर प्योर हिंदी की बात करें। ज्यादातर फार्मर्स के द्वारा जो है वो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called? ठीक है, क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को? सेडिमेंटेशन जो है वो कहा जाता है। मान ले कोई मिक्सचर है,
पानी है, उसमें थोड़ा सा जो है वो अलग से मिक्सचर भी है, कुछ और भी है, वाटर भी है, मिक्सचर भी है, तो उसको सेटल करने के लिए जैसे मान लो आपने डाला तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो मतलब हैवी मटेरियल होगा, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, ऊपर सिर्फ आपका जो है वो पानी रह जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन का प्रोसेस, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक इसमें प्रोसेस होता है कि जो भी आपका ओरिजिनल वाटर होता है या प्योर वाटर है या फिर आपका जो है वो साफ लिक्विड है, उसको जब आप निकालते हो तो उसको, उस प्रोसेस को कहा जाता है डीकेंटेशन, ठीक है जी। डीकेंटेशन जो है वो याद रखिएगा, डीकेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं निथारना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीकेंटेशन। सेडिमेंटेशन हो गया आपका जो नीचे बैठता है, और डीकेंटेशन हो गया जिसको आप लिक्विड को पोर करते हो। अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से आपको सॉल्ट निकालना है, कौन सा प्रोसेस काम आएगा? फिल्ट्रेशन, छान के तो निकाल नहीं पाओगे भाई, ठीक है जी। कंडेंसेशन से भी नहीं निकाल पाओगे। डीकेंटेशन मैंने अभी आपको बताया। इवेपोरेशन जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है जी। इवेपोरेशन में जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो गैस में आपका या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की, लेंथ की एसआई यूनिट होती है भाई मीटर, याद रखना मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट। और अगर आपसे पूछ ले सी जे एस यूनिट कौन सी होती है लेंथ की, तो वो होती है सेंटीमीटर। समझ आ गया? तो एसआई यूनिट आपकी मीटर होगी और सी जे एस जो आपकी यूनिट होगी वो आपकी सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट विच टाइप ऑफ मोशन? एक बॉल जो है वो ग्राउंड पे रोल कर रही है, तो कौन सा मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है? तो वो कर रही है बहुत रेक्टिलिनियर और रोटेशनल मोशन, ठीक है जी। एक तो देखो कि इस तरीके से समझो, मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, यहां पर एक बॉल है, तो वो जब आपकी घूम रही है तो एक तो वो अपने जो है वो इस तरीके से घूम रही है, मतलब जिस तरीके से भी समझ लो, आप इधर को घूम समझ लो, वो राउंड राउंड भी घूम रही है, ठीक है, और एक वो इस डायरेक्शन में भी घूम रही है। तो जब आपके सीधी डायरेक्शन में वो जा रही है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और जो अपने आप में वो घूम रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है, समझ आ गया? मतलब बॉल ऐसे तो घूम ही रही है, ठीक है, बट वो आगे की तरफ भी जा रही है, तो जो आगे की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और जो मतलब अपने एक्सिस पे ही घूम रही है उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन को वन डायरेक्शनल मोशन भी जो है वो कहा जाता है, याद रखना, ठीक है जी, या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगला है, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ। जो मोशन होता है पेंडुलम का, पेंडुलम पता है ना, घड़ी के नीचे जो पेंडुलम लगा होता है वो इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है, तो वो क्या, कैसा मोशन होता है? वो होता है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन या फिर इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, हिंदी में बोलें दोलन गति। ऑसिलेटरी मोशन दोलन गति, पीरियोडिक मोशन आवधिक गति। अब यार हिंदी में थोड़ा इसको टफ रहता है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है यहां पर लिखने की, ठीक है, समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है जी। तो मतलब कि किस टाइप की शेडोज जो है वो आपको देख, मतलब कि शेडोज आर फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। जब लाइट के पाथ में किस टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो आप प्लेस करोगे ताकि वहां पर शेडो मिले, तो वो होगा आपका ओपेक, ठीक है, समझ रहे हो ना? ओपेक कौन सा मटेरियल है? जो मैं अपने में से लाइट क्रॉस होने नहीं देता। अपने में से लाइट क्रॉस नहीं होगी तो शैडो बनेगी, ठीक है, बट अगर लाइट क्रॉस होगी तो फिर शैडो नहीं बनेगी, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला है, एन इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में बहुत बार देखा गया है, ठीक है, तो वो होती है आपकी लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है जी। लिटरली इन्वर्टेड जो है वो आपकी इमेज होती है जब आप प्लेन मिरर में जो है वो इमेज फॉर्म करते हो। अगला है, अ पिनहोल कैमरा प्रोड्यूस एन इमेज दैट, ठीक है, एक जो पिनहोल कैमरा होता है वो किस टाइप की इमेज जो है वो आपकी क्रिएट करता है? तो इन्वर्टेड एंड रियल। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। पिनहोल कैमरे का आया तो इन्वर्टेड एंड रियल, ऊपर वाला आया तो भाई लिटरली इन्वर्टेड। अगला है, इन एन इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अब आपको समझ आ गया होगा केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा इनमें से गुड कंडक्टर है? रबड़ है? नहीं है। प्लास्टिक है? नहीं है। कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्लास नहीं है, ठीक है, समझ आ गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले नंबर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे टॉप कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो होगा आपका सिल्वर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, सिल्वर पीवाईक्यूज में जो है वो पूछा गया है।
अगला है द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड। जो आपकी मान लो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है जी, उसके बीच में जो थिन आपकी यूज की जाती है, ठीक है, एक तरीके से आप बोल लो कि वायर यूज की जाती है, वो क्या होती है? ठीक है, वो होता है आपका फिलामेंट। ठीक है, और ये फिलामेंट बना किससे होता है? ये बना होता है आपका टंगस्टन से। ठीक है, टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है। समझ आ गया? अगला है एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस यूज टू। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है? आइदर ब्रेक और कंप्लीट अ सर्किट, या तो वो सर्किट को क्लोज करेगा स्विच, या फिर ओपन करेगा। यही स्विच का काम होता है ना। घर के लाइट के स्विच देख लो, ठीक है, या तो आप उससे लाइट बंद करते हो, ठीक है, यानी कि आपका कनेक्शन कट हो गया, या फिर ऑन करते हो, यानी कि आपका कनेक्शन चालू हो गया। तो ये काम जो है वो इलेक्ट्रिक स्विच का होता है। अगला है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन विच डायरेक्शन। ठीक है, मान लो आपने कोई बार को जो है वो आपकी मैग्नेट बार को लटकाया हुआ है, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में जनरली जो है वो जाएगी? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो कि चुंबक के अट्रैक्शन में नहीं आता है। आयरन आ जाएगा, निकेल भी आएगा, आपका जो है वो कोबाल्ट भी आएगा, एल्युमिनियम जो है वो आपका नहीं आएगा। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के साथ आपका कॉपर हो गया, प्लस आपका गोल्ड हो गया, प्लस आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका लेड हो गया, प्लस आपका जिंक हो गया, प्लस आपका ब्रास हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके नॉन मैग्नेटिक जो है वो मटेरियल है, जो कि चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट डैश ईच अदर, कि मान लो ये आपकी एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये एक और मैग्नेट है आपका, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया नॉर्थ। अगर आप साउथ साउथ वालों को एक साथ मिलाओगे तो ये क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर नॉर्थ वाले को साउथ से मिलाओगे तो ये आपस में चिपकेंगे। मैग्नेट में यही जो है वो फंडा वर्क करता है। अगला है विच टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, कौन से टाइप के जॉइंट जो है वो अलाउ करते हैं कि आप हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो? तो उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको शोल्डर में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, और हिप में देखने को मिलेंगे, ताकि आप हर डायरेक्शन में जो है वो आप मूव कर सकते हो। अगला है द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड। आपके जो नेक को आपका हेड जॉइन करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पाइवोट जॉइंट। पीवट भी बोल सकते हैं आप, पीवट जॉइंट, या पिवटल जॉइंट भी उसको जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट। मस्कुलर फूट के थ्रू जो है वो कौन चलता है? तो याद रखिएगा स्नेल। स्नेल के पांव जो है वो मस्कुलर टाइप के होते हैं, उसके थ्रू जो है वो आपका ये मूव करता है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा यस, और एक बार जाकर जरूर हमारे बैच को देखिएगा, डेमो देखिएगा, ताकि आप जो है वो अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।